हेलो बच्चों, हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, हम सभी लोग समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले हम उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कैसे? जिस समास का अंतिम पद मतलब आखिरी पद, बाद का जो पद होता है वो क्या हो? प्रधान हो, मतलब मुख्य हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। किसका लोप हो जाएगा बच्चों? कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा। समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्ति अर्थात जो कारक चिन्ह होता है वो क्या हो जाएगा? हट जाती है। कारक चिन्ह हट जाएगा। आइए सबसे पहले हम कारक चिन्ह जानते हैं। कारक कौन से हैं और उनका चिन्ह क्या होता है। तो पहला कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह जो होता है वो को होता है। दूसरा करण कारक, इसका चिन्ह होगा से के द्वारा। तीसरा है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होगा के लिए। अगला है अपादान कारक, इसका चिन्ह होगा से, अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। अगला पांचवा कारक है संबंध कारक, इसका चिन्ह होगा का की के। आखिरी है कारक कौन सा बच्चों? अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है में पर। ठीक है, यही जो कारक चिन्ह है इनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जब तत्पुरुष समास का जो समस्त पद जब हम बनाएंगे तो उसको बनाते समय ये जो कारक चिन्ह आएंगे उनको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, तब ये समस्त पद हमारा तत्पुरुष का बन जाएगा, इनका लोप हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला उदाहरण हमारा है गगन को चूमने वाला। यहाँ पर देखिए बच्चों कौन सा कारक है? यहाँ ये को है ना। को किस कौन से कारक का ये चिन्ह है? कर्म का, है ना। कर्म कारक का चिन्ह को है। अब हम इसको समस्त पद बनाएंगे। कैसे बनेगा? गगन चुंबी, है ना, अर्थात गगन को चूमने वाला। ये हमारा समस्त पद बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अगला उदाहरण है स्वर्ग को प्राप्त। इसमें भी कारक चिन्ह को है। ठीक है, कर्म कारक जो है उसका चिन्ह को आया है। अब इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा स्वर्ग प्राप्त। समस्त पद बनकर तैयार हो गया स्वर्ग प्राप्त। तीसरा उदाहरण है रसोई के लिए घर। यहाँ पर कारक चिन्ह बच्चों क्या दिख रहा है? के लिए ना। क्या है कारक चिन्ह? के लिए। तो ये के लिए किसका कारक चिन्ह है? यहाँ देखिए बच्चों संप्रदान का ना। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए, तो वही यहाँ पर आया है। ठीक है, तो अब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा? रसोई घर। ठीक है, अगर विग्रह करने के लिए आ जाए, समास विग्रह करने के लिए रसोई घर शब्द आ जाए तो इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह बन के तैयार हो जाएगा रसोई के लिए घर। और अगर समस्त पद इसका बनाना हो तो बन के तैयार हो जाएगा रसोई घर। ये हमारा समस्त पद है। ठीक है बच्चों, अगला उदाहरण है ऋण से मुक्त। यहाँ पर जो कारक चिन्ह है से आया है। से किसका कारक चिन्ह है बच्चों? अपादान का ना। अपादान का कारक चिन्ह क्या होगा? से होगा। ठीक, तो इसका जब समस्त पद हम बनाएंगे ऋण मुक्त। ठीक है, और अगर इसका यही हम समास विग्रह कर दें तो ऋण से मुक्त, और समस्त पद बनके इसका क्या होगा? तैयार होगा ऋण मुक्त। अगला उदाहरण है राजा का पुत्र। ठीक है, यहाँ पर का आया है ना, संबंध बताया जा रहा। किसका पुत्र है? राजा का। तो यहाँ पर संबंध कारक है। ठीक है, तो संबंध कारक का जो चिन्ह क्या है? का की के। तो यहाँ पर का आया है तो संबंध कारक हो गया ना। तो अब हम इसका जब समस्त पद बनाएंगे तो बनकर तैयार होगा राजपुत्र। राजपुत्र। अगला उदाहरण है पुरुषों में उत्तम। इसमें कारक चिन्ह क्या है? में किसका है कारक चिन्ह? अधिकरण कारक का ना।
पुरुषों में उत्तम, समस्त पद बनेगा पुरुषोत्तम, है ना। पुरुषों में उत्तम, ये हमारा पुरुषों में उत्तम का जो समस्त पद बना है, बन गया है पुरुषोत्तम। यहाँ पर ये जो में कारक चिन्ह था इसका लोप हो गया है, ये हट गया है, इसको हटकर समस्त पद बनकर तैयार हो गया हमारा पुरुषोत्तम। इतना बच्चों समझ में आया? ठीक है।